सो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस करा था कि विंडो कंट्रोलिंग जो डिफरेंट मेथड्स हैं, विंडो को उनके थ्रू कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन, मिनिमाइज, कुछ नेविगेट का भी मेथड हमने डिस्कस कर रखा था। जैसे कि नेविगेट, ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन, कि नैव डॉट बैक करना, फॉरवर्ड करना, रिफ्रेश करना, ये लास्ट का सेशन में हमने डिस्कस कर रखा था। ठीक है। या फिर किसी भी पर्टिकुलर विंडो का गेट साइज मेथड यूज करके साइज कैसे आप फेच कर सकते हो पिक्सल में, हाइट और विड्थ। इसके लिए मैं इंडिविजुअल साइज का मेथड स्टोर, साइज का जो ये मेथड है इसको एक रेफरेंस वेरिएबल पे स्टोर करके स्पेसिफिक हाइट और विड्थ मेथड भी यूज करके मैंने दिखाया था। पर अभी हम क्या करेंगे कि इसी साइज का जो हमने गेट किया है, कि जो भी विंडो का जो आप ओपन कर रहे हो उसका साइज क्या है, पिक्सल में आपका हाइट और विड्थ दे रहा है, क्या मैं इसको सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग पिक्सल में, कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है बाय डिफॉल्ट अभी हम जो आ रहा है उसको मैं गेट कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ इसको सेट कर। तो जब भी किसी विंडो का साइज आप सेट करना चाहोगे तो उसके लिए हमारे पास वेब ड्राइवर के पास एक मेथड अवेलेबल है, सेट साइज। जैसे ये गेट साइज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो हमने यूज किया था कि साइज उसको फेच करने के लिए, तो अभी हम सेट साइज यूज करेंगे साइज को सेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, हाइट और विड्थ देंगे, फिर उसको रन करके हम देखेंगे कि क्या प्रॉपरली वो ये। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेट साइज, ड्राइवर डॉट सेट साइज, ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट ऑलरेडी मैं ड्राइवर डॉट ये, क्योंकि ये जो साइज मेथड है, साइज मेथड किसका मेथड है, मैनेज के अंदर विंडो, विंडो का मेथड है ये गेट साइज। तो विंडो का जो रेफरेंस है ऑलरेडी मैं क्या कर रखा हूँ यहाँ पे स्टोर करके, ऑलरेडी यहाँ पे मैं विंडो का रेफरेंस जो है यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल विन पे स्टोर कर रखा हूँ। और इसी रेफरेंस वेरिएबल पे जो डिफरेंट विंडो रिलेटेड ऑपरेशन मेथड है, मैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, फुल स्क्रीन, तो मैं डायरेक्टली ड्राइवर डॉट ये पूरा लाइन में कंप्लीट ना करके मैनेज डॉट विंडो करके मैं क्या करूंगा, विन डॉट सेट साइज, विन डॉट सेट साइज, ये मैं मेन मेथड के बाहर में टाइप कर रहा हूँ, सजेशन नहीं कर रहा, विन डॉट सेट साइज, सेट साइज। इस सेट साइज के लिए क्या है, ये साइज एक क्या है, साइज एक मेथड है। ठीक है। तो गेट साइज, सेट साइज जो है कहीं ना कहीं ये क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है, किसके फॉर्म में अवेलेबल है, क्लास के फॉर्म। ठीक है। ये मेथड के अंदर मेथड जो होते हैं डिफरेंट क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है। क्योंकि डायमेंशन एक इंटरफेस है जिसको बॉडी दिया जा रहा है कहाँ से, सेट साइज से, एक नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन क्लास के थ्रू इंटरनली। तो सेट साइज ये क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है अभी। ठीक है। सेट साइज में हम क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर में जो साइज होगा हम उसको पास करेंगे। बट साइज आप कैसे पास करोगे, ठीक है, पास करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये डायमेंशन करके जो आपका ये डायमेंशन आप दे रहे हो ना, डायमेंशन का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, डायमेंशन का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू डायमेंशंस, न्यू डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशन में क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू से एक्स वाई, जैसे फॉर एग्जांपल 100 और मैं 200 कर दिया। ठीक है। डायमेंशन को इंपोर्ट कर लेना है, डायमेंशन को इंपोर्ट कर लेना है, न्यू डायमेंशन, न्यू डायमेंशन। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ।
ये आपके जो सेट साइज की हो, ये 100 और 200। ये 200 क्या है? विड्थ है। ये हाइट क्या है? 100। तो हमने जब भी किसी को आप सेट साइज करोगे, या अभी हम नेक्स्ट मेथड हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किसी का पोजीशन सेट करना। तो उसके लिए हमारे पास डायमेंशन करके एक क्या है, क्लास अवेलेबल है सेलेनियम में, जिसके कंस्ट्रक्टर में हमें क्या पास करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये साइज करके जो इनबिल्ट मेथड क्लासेस में जो ये आते हैं, ठीक है, सेट साइज, ठीक है। तो सेट साइज एक मेथड के फॉर्म में अभी अवेलेबल है। उसके पैरामीटर में हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं न्यू डायमेंशन। मतलब ये डायमेंशन किसके फॉर्म में अवेलेबल है? क्लास के फॉर्म में। और इसका ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो उसके कंस्ट्रक्टर में, जैसे कि जावा में आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो इसीलिए हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, 100 200, 100 एंड 200। डायरेक्टली उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इस तरीके से उसका जो डायमेंशन है हमारा, हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसका साइज अपने अकॉर्डिंग में सेट चेंज करके पिक्सल के फॉर्म में देख सकते हैं। कोई इशू है? उसके बाद में अगर आपको इसका, अभी हमने क्या कर लिया, गेट साइज कर लिया, सेट साइज कर लिया। बट अगर आप चाहते हो कि मैं पोजीशन इसका सेट करूं, जैसे कि ऑलरेडी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर रखा था कि पोजीशन मींस कितने एक्स पे ये शिफ्ट हो रहा है आपका विंडो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपका, फॉर एग्जांपल ये वर्जिन पॉइंट है आपका, वर्जिन से एक्स कितना डिस्टेंस है, कितने पे ऑफसेट है, कितना इसका ऑफसेट कितना है एक्स का, और वाई ऑफसेट कितना है। वर्जिन मान लो यहाँ पे ये है वाई का, और इस तक, इस पॉइंट तक फाइनल जो है, यही कंसिडर किया जाएगा पोजीशन के लिए। किसके लिए? पोजीशन के लिए। ये एक्स का पोजीशन है और ये वाई का पोजीशन। बट अभी साइज जो हमने किया है, साइज में हाइट यहाँ से, ये जीरो वर्जिन यहाँ से कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ तक इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, ठीक है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका साइज है, और ये जो आपका ऑफसेट दिया जा रहा है एक्स और वाई का, ये होता है पोजीशन। और यू कैन आल्सो से दैट इट इज अ लोकेशन। क्योंकि अभी यहाँ पे हम पोजीशन करके फेच करेंगे सेम चीज, फिर आगे वेब एलिमेंट में एक मेथड आएगा रेक्ट। रेक्ट में यही सेम ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एक मेथड होगा लोकेशन, गेट लोकेशन। तो इसीलिए ये लोकेशन बोलो या पोजीशन बोलो, दोनों के लिए मेथड ये अवेलेबल है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी हमें क्या करना है, पोजीशन विंडो का फेच करना है कि उसका अभी जो बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमाइज होके विंडो में या मिनिमाइज होके जो विंडो आ रहा है, तो उसका पोजीशन कितना है, एक्स ऑफसेट कितना है, वाई ऑफसेट कितना है। उसको फेच करने के लिए हमारे पास विन डॉट, हम क्या करेंगे कि ड्राइवर डॉट, या ऐसे हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, विन डॉट गेट पोजीशन। क्योंकि गेट पोजीशन भी किसका मेथड है, विंडो रिलेटेड मेथड है। विंडो का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका मेथड को हम यूज करते हैं। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेफरेंस वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पीओएस कर दिया। रिटर्न टाइप, साइज का रिटर्न टाइप था, डायमेंशन क्लास से रिटर्न कर रहा था जो मेथड आ रहा था, गेट साइज से साइड। अभी ये गेट पोजीशन जो है, एक दूसरा क्लास से आ रहा है जिसका नेम है पॉइंट। तो रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, गेट पोजीशन का पॉइंट, ठीक है, रिटर्न टाइप पॉइंट। उसके बाद में पीओएस डॉट गेट, ऐसे मैं डायरेक्टली पहले इसको प्रिंट करता हूँ, एस आउट पीओएस। तो ये जो पोजीशन देगा, अभी तो कोई ऑफसेट हमने दिया नहीं, क्योंकि आपका स्क्रीन जो है ये मान लो मैक्सिमाइज है, तो समथिंग कुछ डिफॉल्ट वैल्यू जो क्रोम का होता है ब्राउजर का, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी मैं रन करके ये दिखाता हूँ आपको। उसके बाद में ये आपका देगा एक्स और वाई, दो आपका कोऑर्डिनेट का जो पिक्सल के फॉर्म में आपको पोजीशन देगा। जैसे कि हाइट और विड्थ दे रहा था, तो ये देगा एक्स और वाई। अगर आपको जैसे साइज में आपने इंडिविजुअल
चीजें फेच किया था कि साइज के लिए गेट हाइट और गेट विड्थ अलग अलग आपने सेपरेट उसको फेच किया था। उसके लिए दो मेथड्स अवेलेबल थे साइज में। तो पोजीशन को अभी अलग अलग फेच करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पोज डॉट गेट एक्स, एक्स के लिए ओनली एक्स के लिए एक्स यूज कर लो। पीओएस डॉट गेट वाई, अगर सिर्फ आपको y चाहिए तो। अगर दोनों एक साथ आपको नहीं चाहिए तो अगर सिर्फ मान लो आपको x चाहिए तो x यूज कर लो, गेट x। अगर y ही सिर्फ चाहिए तो गेट y कर लो। अगर आपको दोनों एट अ टाइम चाहिए तो गेट x गेट y को यूज करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, गेट पोजीशन मेथड को यूज करूंगा। सीधे उसको मैं क्या कर लूंगा, प्रिंट आउट ले लूंगा, या जो भी करना होगा हम उससे कर सकते हैं। बट आपको अगर सेपरेटली दोनों चाहिए, दोनों वैल्यू, तो अलग अलग उसके लिए दो मेथड्स अवेलेबल है। तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देता हूँ ताकि हम जो भी हमें वैल्यू मिलेंगे वो हम एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल, द एक्स एंड वाई पोजीशन ऑफ द विंडो इज, इसमें दो हमें वैल्यू मिलेंगे, इसमें सेपरेटली द एक्स ऑफ द विंडो इज दिस and the y of the window is this. Then I will run this program. अभी आपका ये पोजीशन कितना मिला ऑफसेट, ये देखो एक स्मॉल गैप यहाँ पे क्लियरेंस दिख रहा है बीच में। ये कितना पिक्सल है, 10। और ऊपर भी कितना दिख रहा है, 10। तो जो भी डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली है वही हमें यहाँ पे दिया है, 10 और 10। ठीक है, ये इससे आप क्या कर सकते हो कि पोजीशन दोनों एट अ टाइम फेच कर सकते हो, या फिर इंडे स्पेसिफिक चीजें एक्स ही चाहिए आपको तो गेट एक्स कॉल करो, अगर वाई ही चाहिए आपको तो गेट वाई कॉल करो। स्पेसिफिक चीजें फेच करने के लिए दो सेपरेट मेथड्स इसमें दिए गए हैं। इससे आप पोजीशन को फेच कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाऊं, जैसे आपने साइज सेट किया था विंडो का, इस तरीके से आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, विंडो सेट पोजीशन करके हमारे पास एक मेथड आएगा जो कि आर्गुमेंट लेगा किस टाइप का, पॉइंट टाइप का। मींस पॉइंट भी क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम ऑब्जेक्ट किसका करेंगे, पॉइंट का। जैसे कि हमने डायमेंशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पास कर देंगे। इसके कंस्ट्रक्टर में उसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कर दिया 300 एंड वाई का मैं कर देता हूँ 200। 200, अब इसको हम रन करके देख सकते हैं। ये अक्सर चेंज हुआ है इसका कि नहीं, जो 10 10 ऊपर कर्नर पे दिखा रहा था लेफ्ट कर्नर पे, अभी कितना दिखा रहा है, 300 200, 300 200, एक्स और वाई। इस तरीके से आप
गेट पोजीशन, सेट पोजीशन, गेट साइज, सेट साइज आप परफॉर्म कर सकते हो। सारे आप सारे नो इन सारे मेथड जो हमने यूज किया, सारे इस पीडीएफ में अवेलेबल्स हैं। उसकी प्योर डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्क्रैच विथ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बट एक बार गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, गो थ्रू नहीं करोगे नोट्स के थ्रू, थोड़ा उसके बारे में थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं होगा कि कौन सा मेथड किस किस पर्पज के लिए, कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट चाइल्ड मेथड है, ठीक है, तब तक आपकी कॉन्फिडेंस आपकी नहीं आएगी इसलिए। तो इस तरीके से सारे मेथड का एक्सप्लेनेशन जो भी अभी हमने करा इस नोट्स में, पीडीएफ में जो मैं शेयर करूंगा आप लोग को मिल जाएगा। थ्योरी भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है प्रैक्टिस, तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको कमांड हो जाएगा। सिलेनियम पे कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है। अब वेब ड्राइवर का जो मेथड हमने डिस्कस करा, जैसे कि 11+ मेथड थे इसमें जो अ, ये हमने गेट कर लिया, टाइटल, गेट पेज सोर्स, क्लोज, क्विट, नेविगेट। नेविगेट के अंदर भी कुछ मेथड्स हमने डिस्कस करा, मैनेज भी करा, ठीक है। मैनेज के और भी आगे हम करेंगे कुछ वर्ड्स वगैरह। गेट विंडो हैंडल्स नहीं किए हैं क्योंकि इसके लिए हमें लोकेटर्स चाहिए, तो अभी हम लोकेटर नहीं किए हैं, तो आगे नेक्स्ट सेशन में फर्दर क्लासेस में हम लोकेटर करेंगे, तो गेट विंडो हैंडल्स भी करेंगे, इसको देखेंगे, और स्विच टू भी करेंगे, जो कि गेट विंडो हैंडल हमने कर रखा है। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड कंसेप्ट या सेकंड टॉपिक्स। अभी हम जो भी कर रहे थे ब्राउजर कंट्रोलिंग कर रहे थे, कि ब्राउजर को, विंडो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बट सिर्फ ब्राउजर को कंट्रोलिंग करने से हम ऑटोमेशन ऑपरेशन हमारा या हमारा जो एप्लीकेशन अंडर टेस्ट है, जिस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, उससे तो ये काम होने वाला है नहीं। पहले हमने ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड हमने देखा कि हमें ब्राउजर भी कंट्रोल करना है प्लस एप्लीकेशन को टेस्ट भी करना है। तो ये एप्लीकेशन का जो डिफरेंट फीचर्स है उसको बोलते हैं क्या, या वेब पेज पे जो भी चीजें वेबसाइट में दिखते हैं सबको बोलते हैं वेब एलिमेंट। जो भी वेब पेज पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, जैसे कि ऑरेंज एचआरएम हुआ या कुछ भी, तो इसमें अभी हम इसको डायरेक्टली विंडो, ब्राउजर का विंडो को कंट्रोलिंग कर रहे थे मेथड के थ्रू, वेब ड्राइवर के जो मेथड्स अवेलेबल है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेब एलिमेंट मीन्स जो भी फीचर फंक्शनलिटी इस पेज पे, वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं, what are the different feature and functionalities, are we can say that components displaying on the web page all are considered as web element, like this button, this text field, login, hyperlink, whatever the things, जो भी चीजें आपको फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ भी whatever the things यहाँ पे जो दिख रहा है वेब पेज पे, वेबसाइट पे ओपन होने के बाद में सारे वेब एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। वो वेब के क्या है, एलिमेंट्स हैं, उनको बोला जाता है वेब एलिमेंट। तो हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग में करना क्या होता है, उन्हीं वेब एलिमेंट को चेक किया जाता है कि प्रॉपरली, फंक्शनली, नॉन फंक्शनली वर्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छे हैं या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, ब्रेकडाउन होते हैं या नहीं होते हैं, डिफरेंट चीजें जो भी टेस्टिंग में आप करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जो हम परफॉर्म करते हैं, उन्हीं वेब एलिमेंट को हम सेलेनियम से यूआई के थ्रू क्या करते हैं, उनकी फंक्शनलिटी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उनकी फंक्शनलिटी हम वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन अंडर टेस्ट में। तो वेब एलिमेंट में हमें क्या करना होगा, जैसे कि बटन एक वेब एलिमेंट है, टेक्स्ट फील्ड एक वेब एलिमेंट है, ये सारी चीजें क्या है, वेब एलिमेंट है। इन पे वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए वेब एलिमेंट करके जो इंटरफेस है सेलेनियम में ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके पास डिफरेंट मेथड्स है, अप्रोक्स 14 मेथड्स। कि कोई भी वेब एलिमेंट है, डिफरेंट टाइप्स के आपको वेब एलिमेंट मिलेंगे, जैसे कि कोई टेक्स्ट मिलेगा, कोई हाइपरलिंक मिलेगा, कोई लिंक टेक्स्ट मिलेगा, कोई फील्ड मिलेगा, कहीं पे चेक बटन मिलेगा, कहीं पे रेडियो बटन मिलेगा,
कहीं पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। तो डिफरेंट चीजें, कहीं पे पॉपअप्स मिलेगा, कहीं पे आपको येट्स वगैरह मिलेंगे वेबसाइट्स में। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो भी वेब एलिमेंट पे वेब पेज पे दिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बटन, हाइपरलिंक, कुछ भी चीजें आएंगी। तो उस वेब एलिमेंट को हम कंट्रोल, रेगुलेट या उनकी फंक्शनैलिटी, उन पे ऑपरेशन, एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम मैनुअली करते हैं। मैनुअली हम क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं कि कोई भी सर्च बॉक्स है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू पास करने के लिए सेलेनियम के वेब एलिमेंट के पास मेथड है, उस मेथड का नाम है सेंड कीज। मान लो कोई बटन है, कोई हाइपरलिंक है, तो उस पे क्या कर सकते हो आप, क्लिक कर सकते हो या उसका टेक्स्ट फेच कर सकते हो। जैसे ये लॉगिन लिखा है, ये बटन है, तो ये लॉगिन जो लिखा है इसका टेक्स्ट है। इसका टेक्स्ट फेच करके कहीं कंपेयर करोगे, कहीं चेक करोगे, कुछ एक्सपेक्टेड एक्चुअल कंडीशन को मैच करवाओगे टेक्स्ट के थ्रू। टेक्स्ट के थ्रू उसको लोकेट कर सकते हो। टेक्स्ट टेक्स्ट उसका आइडेंटिटी बताएगा कि यही है, मैं यहाँ पे हूँ उसको, ठीक है। तो डिफरेंट वेब एलिमेंट पे, डिफरेंट फीचर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, क्लिक, क्लियर, सेंड की मतलब, इनके लिए डिफरेंट वेब एलिमेंट के मेथड्स ऑलरेडी सेलेनियम में डिफाइंड है। तो उनमें है 14 मेथड्स। उनसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कंसेप्ट ध्यान देना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी फीचर या फंक्शनलिटी को आप टेस्ट कर रहे हो या उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म करना मतलब उसको टेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना है, या इस पे मुझे क्लिक करना है, जो भी चीजें करना है, या इसका मुझे टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। उसके लिए ऑटोमेशन पे पहले वेब पेज पे वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसको हमें ढूंढना होगा, सर्च करना होगा। तो जब हम सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की आप डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एक इंटरफेस डिस्कस करा था। उसमें था, वो इंटरफेस था सर्च कंटेक्स्ट। तो सर्च कंटेक्स्ट के पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। क्या क्या थे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड? फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स। उनके थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे यहाँ पे कुछ क्लिक करना है, यहाँ वैल्यू पास करना है, या किसी का मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो वेब पेज पे वो कहाँ पे है। क्योंकि अगर मैनुअली कर रहे हो तो मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो इस कर्सर को मान लो मुझे इसको पेज को क्लोज करना है, तो ये क्रॉस बटन तक मुझे तो ढूंढते हुए यहाँ पे लेके जाना होगा मैनुअली। तो ये सारी चीजें कि वो बटन कहाँ पे वेब पेज पे है, किस साइड है, कहाँ पे है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्च करना होगा वेब पेज पे। तो सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड एलिमेंट का या फाइंड एलिमेंट्स का यूज करना होगा। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो सर्च करने के लिए भी तरीके हैं। मैं बोला कि सर्च करो, मैंने सेलेनियम को बोला कि तुम लॉगिन बटन को सर्च करो। तो सेलेनियम मुझसे पूछेगा क्या सर्च करूं। मैंने बोला लॉगिन बटन या कोई बटन है, तो सेलेनियम पूछेगा तो वहां पे तो बहुत सारे बटन है, मैं कैसे पहचानूं। कुछ तो आप यूनिक चीजें होगा उसका ये बताओ। तो यूनिक, कोई भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी होती है, चाहे उसका आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो उसके लिए डिफरेंट लोकेटर्स अवेलेबल है सेलेनियम में। तो लोकेटर्स हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको लोकेट करने के लिए क्या क्या हमें चीजें, HTML CSS के बारे में, हमें फ्रंट एंड के बारे में थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर इनको आपको ढूंढना वेब पेज पे, लोकेटर इंप्लीमेंट करोगे कि कहाँ पे है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, बहुत बेसिक हमें HTML का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, HTML के हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, टेक्स्ट, कि टेक्स्ट क्या होता है, टैग क्या होता है, उसमें लिंक टेक्स्ट क्या होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास क्या होता है। ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, समझना होगा, भी हम उसको लोकेट या आइडेंटिटी या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉगिन बटन पे मुझे यहाँ पे यूजर नेम में कुछ वैल्यू पास करना एग्जाम्पल, तो मैं इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। राइट क्लिक इंस्पेक्ट जब मैं करा, या आप ऐसे जब आपका ये डोम HTML वाला जो ये डोम ओपन हो जाएगा, तो ये कर्नर पे जो एरो है इस पे क्लिक करके जिसको भी इंस्पेक्ट करना है, जिसको आपको फाइंड आउट करना है, इस पे आप सिंगल क्लिक कर दोगे, तो कंट्रोल वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर माउस ओवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन पे हाईलाइट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन ऑफ कोड है या टैग है, जो क्लास है, किसके लिए है, लॉगिन बटन के लिए है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा।
तो डायरेक्टली मैं इसी पे टैग बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में थ्योरेटिकली हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पे जो ये एंगुलर ब्रैकेट है, जो भी आप ये ब्रैकेट में एंगुलर, डिव, ये डिव, फॉर्म या बॉडी, हेड, डिव, ठीक है, ये भी एंगुलर ब्रैकेट में जो दिख रहा है सारी चीज, इसको बोलते हैं टैग। सारे क्या होते हैं? टैग। मीन्स फर्स्ट लेटर और फर्स्ट वर्ड इन अ एंगुलर ब्रैकेट, दैट इज अ टैग। HTML में होता है टैग। तो जो भी टैग होता है कहीं पे ओपन होगा तो कहीं ना कहीं उसका क्लोजिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको टैग है, div, ये सारी चीजें। अब टैग कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये div ही होगा। समटाइम्स जो भी ये एंगुलर ब्रैकेट में कहीं पे ये दिखेगा, कहीं पे स्पैन दिखेगा, कहीं पे आई फ्रेम दिखेगा, कुछ भी हो सकता है। इनपुट यहाँ पे दिख रहा है आपको एक टैग, यहाँ बटन देख रहा है टैग, ये बटन टैग है, ये फॉर्म टैग है। ये सारी चीजें जो दिख रहे हैं आपको एंगुलर ब्रैकेट में फर्स्ट वर्ड, वो सारे होते हैं HTML में स्क्रिप्ट, ये भी टैग है। तो अलग अलग टैग हो सकते हैं। तो टैग को हमें पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम टैग या क्लास या फिर हम टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, ये सारी चीजें या एट्रीब्यूट, ये सारी चीजें हमें अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप उसको लोकेट नहीं कर पाओगे। आप आगे चल के कुछ एडवांस चीजें बनाओगे, एक्सपाथ वगैरह जो बनाओगे, आपने खुद से एक्सपाथ क्रिएट करोगे, चेक करोगे, तो उस सिनारियो में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको टैग नहीं पता है, एट्रीब्यूट नहीं पता है, लिंक टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफरेंस नहीं पता है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे स्क्रिप्ट को, उसको वेब पेज पे ढूंढ ही नहीं पाओगे, लोकेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोकेट करने के लिए डिफरेंट लोकेटर्स अवेलेबल हैं सेलेनियम में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को ये तो समझ में आया होगा कि टैग क्या होता है। अब हम समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट का मीन्स होता है, जैसे कोई भी चीज अगर की और वैल्यू के फॉर्म में दिया है तो वो एट्रीब्यूट कंसिडर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट की और वैल्यू के फॉर्म में, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, क्लास इक्वल्स टू ऑरेंज HRM लॉग इन फॉरगेट। क्लास इक्वल्स, ये क्लास जो है कीवर्ड है, दैट मीन्स ये की है, की, और ये जो इसका वैल्यू है इसको बोलते हैं वैल्यू। की और वैल्यू का जो पेयर बनता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। की और वैल्यू का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो जो भी इक्वल समथिंग होगा उसको हम कंसीडर करेंगे एक एट्रीब्यूट है। कुछ भी चीजें अगर इक्वल समथिंग के फॉर्म में है, जैसे मैप में हमने देखा था, जावा का मैप में की और वैल्यू, वो होता है क्लास इक्वल टू समथिंग हियर। हाँ, डेटा डेटा, ये भी एट्रीब्यूट है। डेटा भी, बैलेंस, नेम इक्वल्स टोकन, ये की है, ये टोटल क्या है? की है, और ये एक टोकन उसका क्या है? वैल्यू है। टाइप हिडन, ये भी एट्रीब्यूट है। वैल्यू इक्वल टू समथिंग, ये भी एक एट्रीब्यूट है। हमें ये पैडिंग वगैरह, CS वगैरह, जो भी जिस टाइप का वैल्यू हो उसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। बट हमें इतना यहाँ पे ऑटोमेशन करने के लिए समझना है, वो डिजाइनिंग का कोड है, कुछ भी हो सकता है। HTML CSS वाले जो भी पैडिंग साइडिंग जो भी अपना बैनर वगैरह लगाए हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि एट्रीब्यूट पहचानना है, क्या काम कर रहा है HTML का ये कोड, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये क्या मतलब है कि एट्रीब्यूट पहचानना है। कुछ भी लिखा हो, XYZ, एट्रीब्यूट क्या है? जो भी की और वैल्यू के फॉर्म में दिया है, सारे एट्रीब्यूट है। और हमें अभी एक चीज और समझना है कि जैसे कि लिंक टेक्स्ट, लिंक, हमें लिंक भी पहचानना है कि लिंक क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिंक है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर कोई भी एलिमेंट एंकर टैग से डेवलप किया गया, एंकर टैग इन द सेंस ये टैग, अगर ये टैग है उसका, तो वो
डेफिनेटली नो डाउट वो लिंक ही होगा, वो लिंक ही हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी एक एट्रीब्यूट है, href इक्वल टू समथिंग है जो लिंक दिया है, टारगेट इक्वल टू समथिंग, ये भी एक एट्रीब्यूट है। बट यहाँ पे जो ब्लैक कलर में ये दिख रहा है ऑरेंज INC, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या है, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है, किस टाइप का टेक्स्ट है, अगर ये लिंक है तो ये लिंक टेक्स्ट कहलाएगा। मीन्स टेक्स्ट मीन्स whatever the word or sentence is written in the opening and the closing tag। ये एंकर टैग मैंने क्या बोला कि ये टैग जो दिख रहा है आपको, ये टैग जो ये दे रहा दिख रहा है, ये ओपन कहाँ तक है, यहाँ तक। और जब यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये सेम टैग नेम दे दिया, इसको HTML में बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग का एरिया है यहाँ तक, और ये क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग का और क्लोजिंग के बीच में जो नॉर्मल कोई सेंटेंस कोई वर्ड दिया होगा, नॉर्मली ये ब्लैक कलर में ही आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं टेक्स्ट। तो ये जो चीजें हैं, अगर लिंक है और टेक्स्ट है तो इसको बोलेंगे लिंक टेक्स्ट। अगर ये लिंक ये की जगह पे कुछ और स्पैन होता, समथिंग होता, डिव होता, तो ये लिंक टेक्स्ट नहीं कहलाता, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता, ये हो जाता नॉर्मल टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं चेंज करके मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे अगर, हाँ हाइपर लिंक है, लिंक बोलो या हाइपर लिंक, ये की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पैन। तो स्पैन अगर मैं यहाँ पे टैग दे दिया, जहां पे आपको स्पैन होगा, डिव होगा, तो वहां पे ये ऐसे कुछ आपका होस्टिंग डोमेन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा कि डब्ल्यू डॉट समथिंग दिस एंड दैट, ऐसा होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, लॉगिन, लॉगिन पे हमने गया, लॉगिन का टैग नेम क्या है, बटन, लॉगिन का टैग नेम क्या है, बटन। लेकिन टेक्स्ट तो इसमें भी है, लेकिन ये लिंक टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि कोई ना तो एंकर टैग से डेवलप है, ना तो यहाँ पे कोई हाइपर लिंक दिख रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू लोकेट करने के लिए किसी भी पार्टिकुलर फीचर को, उसका कुछ अलग सिनेरियो आगे हम लोकेटर्स में देखेंगे। बस हमें खाली यहाँ पे मेरा कोशिश ये है कि नॉर्मल टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट को आप आइडेंटिफाई करो, एट्रीब्यूट को आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या एट्रीब्यूट होता है, और टैग किसका क्या है, टैग कैसा होता है, उसको आपको नॉलेज हो जाए कि टैग नेम आइडेंटिफाई करना, एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना, एट्रीब्यूट का नेम आइडेंटिफाई करना, एट्रीब्यूट का वैल्यू। तो जैसे कि एट्रीब्यूट आप जो मैंने की बोला उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम, और जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक क्लास है, क्लास भी हम कभी कभी यूज करते हैं, क्योंकि क्लास के थ्रू भी हम उसको किसी भी फीचर को लोकेट करते हैं। तो ये जहां पे आपको दिया होगा क्लास इक्वल टू समथिंग, है तो एट्रीब्यूट ही, बट इसको हम बोल सकते हैं कि उसका क्लास ये है, जो भी वैल्यू है उसका क्लास ये है, इस तरीके से। तो क्लास में डायरेक्टली आपको क्लास वहां पे लिखा होगा, वहां पे मेंशन किया होगा क्लास, यहाँ पे आपको देख रहे हो क्लास। तो क्लास नेम वो होता है, उसका क्लास क्या है, पार्टिकुलर ये फीचर है, इसका क्लास क्या है, ये है। इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे क्लास भी है, और डिफरेंट एट्रीब्यूट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, थोड़ा HTML का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें जैसे कि आपको नोट्स के थ्रू अभी मैं इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। फॉर एग्जाम्पल HTML बेसिक। तो ऑलरेडी हमें पता है कि HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, फ्रंट एंड लैंग्वेज है, जिसमें CSS का भी यूज करते हैं डेकोरेशन कलर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज टैग, थ्योरेटिकली टैग क्या बोलते हैं कि जो भी ये एंगुलर ब्रैकेट में चीजें फर्स्ट वर्ड होता है, सिंबल, वो होता है टैग। जैसे हमने देखा अभी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है, एक टैग है, IMG क्या है, एक टैग है, उसकी उसी को बोलते हैं टैग नेम या टैग बोल सकते हो। एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर इक्वल्स के फॉर्म में की और वैल्यू के फॉर्म में अगर यहाँ पे कोई मेंशन है, दिया है या डेवलप किया गया है, तो वहां पे आप बोल सकते हो वो एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट जो की होगा, एट्रीब्यूट का नेम उससे हम बोल सकते हैं, जो उसका वैल्यू होगा वो एट्रीब्यूट का
वैल्यू हो सकता है, वो एट्रीब्यूट का वैल्यू हो सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे ओएब एलिमेंट, अब यहाँ पे हमें समझना है एट्रीब्यूट। जैसे कि हमने समझा कि एट्रीब्यूट का नेम क्या होता है, जो की होगा एट्रीब्यूट का नेम होगा। जैसे टाइप इजकल टू टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। टाइप मींस इट इज अ की नेम। हम इसको एट्रीब्यूट नेम भी बोल सकते हैं, और जो टेक्स्ट उसका वैल्यू है इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू भी बोल सकते हैं। की और वैल्यू। टाइप सबमिट, ये टाइप क्या है, की है, और ये सबमिट क्या है, वैल्यू। तो एट्रीब्यूट का वैल्यू भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट का नेम, या हम इसको एट्रीब्यूट का की बोल सकते हैं। व्हाट इज एट्रीब्यूट थ्योरेटिकली, कि कोई भी चीज अगर की और वैल्यू के फॉर्म में दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, एंड द की ऑफ द नेम ऑफ एट्रीब्यूट आर की ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट नेम। जैसे ऑलरेडी ये हो गया। टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर कोई भी चीजें, टेक्स्ट अगर यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी चीजें ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर वो एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो एंकर टैग है, ओपन कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ तक ओपन है, और क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। इसमें अगर कोई भी चीजें, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, कोई लेटर कुछ भी दिया है, कोई सिंबल भी दिया है, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट। अगर वो एंकर टैग से डेवलप किया गया है और टेक्स्ट भी है, तो इस टेक्स्ट को बोलेंगे लिंक टेक्स्ट। इसको क्या बोलेंगे, लिंक टेक्स्ट। इसको बोलेंगे लिंक टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हमने बोला कि अगर टैग में, यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर टैग में एंकर नहीं है, एंकर ए टैग के थ्रू, एक्सेप्ट ए टैग, अगर कुछ भी डिव, स्पैन, इनपुट, बटन, इमेज, आईएमजी, आई फ्रेम, कुछ भी हो सकता है, टाइटल, कुछ भी हो सकता है, और वहां पे टेक्स्ट दिया है, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ये वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा। उसके बाद में हम इसके थ्रू जो वेब एलिमेंट पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो क्या क्या डिफरेंट मेथड अवेलेबल हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और वेब एलिमेंट क्या क्या होते हैं, किस किस चीज को हम, किस किस फीचर को वेब एलिमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिंक, इमेज, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरियाज, ईटीसी, जो भी चीजें, पॉपअप्स, सारे क्या होते हैं, वेब एलिमेंट्स होते हैं। डिफरेंट चीजें क्या होते हैं, वेब एलिमेंट्स होते हैं। तो इन पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट क्या है, मेथड्स अवेलेबल हैं। अप्रोक्स 14 मेथड्स हैं। इनको हम एक एक करके यूज करेंगे, और इनको यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, लोकेटर भी समझना होगा। अभी हम लोकेट करने के लिए हमने टैग देखा, एट्रीब्यूट देखा, और एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होता है, एट्रीब्यूट का नेम क्या होता है, और लिंक टेक्स्ट क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है, ये कुछ चीजें हमने एक्सप्लोर करा है। अब उन्हीं टैग, एट्रीब्यूट या की उनका वैल्यू से, क्लास नेम से हम लोकेट करेंगे। तो लोकेट करने के लिए सिलेनियम में कुछ लोकेटर्स अवेलेबल है, तो उस लोकेटर्स को हमें थोड़ी समझना होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।